हेलो दोस्तों, यह है हमारी कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.2। हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ये हमें कुछ समीकरण दिए, इनके हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्योंकि हम मूल जानते हैं, हम मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जैसे कि ये समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण ax² bx + c। इसमें हमें क्या करके देखना है? पहले तो इस ax² + c को गुणा करके देखना है, तो ये हो जाएगा ac x²। अब हमें AC को ऐसे तोड़ना है कि हमें B प्राप्त हो, जैसे कि हमें B मिल जाए, यानी कि हमें AC के गुणनखंड करने और हमें B को लाना है। चलिए इसे हम समीकरण की मदद से समझते हैं। हमें क्या करना है? पहले इन दोनों का गुणा करके देखना है, जैसे कि यहाँ से हो जाएगा ये 10x²। अब हमें 10 के गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि हमें 3 मिल जाए। जैसे कि हम 10 के गुणन करते हैं 2, ये 5 बच गए, 5 1। अब हमें 5 मिला और 1 2 मिला। तो ये 5 से और 2 से हमें -3 बनाना है। -3 कैसे बनेगा? ये -5 ले लेते हैं और ये +2 ले लेते हैं, बराबर में हमें -3 मिल जाएगा। ये बीच वाली, इन दो का गुणा करने पर हमें ये बीच का -3 प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ? अब हमें क्या करना है? यहाँ से अब ये x² रहेगा। अब ये 5 में और 2 में हमने तोड़ लिया इसको, तो ये हो जाएगा -5x + 2x -10 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है हमें? यहाँ से हमें x कॉमन ले लेना है। ये हमें x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? ये x बचा, -5 बच गया। अब यहाँ से हमें इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से हमने x बचा, ये 2 कॉमन ले लिया, x बचा, और यहाँ पर क्या बच गया? ये बच गया -5 बराबर 0। अब जो समान है हम उन्हें एक साथ रख लेंगे, जैसे कि ये x - 5 समान है, x - 5 ये बराबर है, तो ये x - 5 ये हो गया बराबर। अब यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा, यहाँ पर बचा x + 2 और ये बराबर है 0 के। अब इन दोनों को हम x - 5 को और x + 2 को सिंपली 0 के बराबर रख देते हैं। अब ये रख दिया हमने x - 5 बराबर 0 के, तो यहाँ पर हमें मिल गया x बराबर 5। इसी प्रकार हम x + 2 को भी 0 के बराबर रख देते हैं। ये x + 2 0 के बराबर रखा, और यहाँ से भी x बराबर हमें प्राप्त हुआ -2। तो ये हमारे समीकरण के मूल हो जाएंगे। इस समीकरण के ये दो मूल हैं, x बराबर 5 और x बराबर -2। आपको क्या करना है? सिंपली उसी की तरह x² का और इसका गुणा करके देखना है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 x²। इन दोनों का गुणा करने पर अब हमें 12 को तोड़ना, 12 के गुणनखंड करने हैं सिंपली। 12 के गुणनखंड के 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3, 3 में 1 का भाग 1 बार। अब ये करना, अब हमें यहाँ पर करना है एक x का गुणन क्या है? 1। अब हमें इनको जोड़कर हमें 1 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ से 4 ले लेते हैं हम और 3 ले लेते हैं। तो हमें यदि हम प्लस का 4 लें और माइनस का 3 लें, तो 4 में से 3 जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार तो ये हम इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस के 6 बराबर 0। आप क्या करना हमें? अब यहाँ से वही जो कॉमन है इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन ले लेना है। यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ 2x कॉमन है, क्योंकि 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है। यहाँ से 2x गया, तो यहाँ पर सिंपली बच जाएगा x। यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा? 2। x चला गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर देखते हैं, एक तो माइनस कॉमन है, हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 3 भी आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया। यहाँ इसमें माइनस चला गया तो यहाँ प्लस बचा, 3 का भाग 6 में देते हैं तो 2 बचता है, तो 2 ये बच गया बराबर के 0 के। और जो समान है हम उन्हें एक साथ रख लेते हैं, x + 2 को, और x + 2 को एक साथ रखने पर x + 2 एक साथ रख लिया, बचा हमने एक साथ अगले ब्रैकेट में रख देना है, जो कि बराबर है 0 के। अब क्या करना है हमें? इसको सिंपली अब 0 के बराबर रख देना है। x + 2 बराबर रखेंगे हम 0 के, तो ये x बराबर हो जाएगा -2। और यहाँ से ये इसको बराबर हम 0 के रखते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाता है हमारा 3, और x की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? 3/2। तो एक मूल हमारा ये रहा और एक मूल हमारा ये रहा। तो क्या करना है? इसका और इसका गुणा करके देखना है। √2 का गुणा करते हैं हम 5 √2 से,
जो कि क्या आ जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 2 का ये हो जाएगा वर्ग, वर्ग से ये कट जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, गुणा में 2 बराबर हो जाएगा 10 के। तो आपको क्या करना है, हमें सिंपली 10 के गुणनखंड करनी है। 10 के गुणनखंड के 5 बार, और ये 2, ये 5 बार 1, तो ये 2 और 5 बन गया हमारा गुणनखंड। हमें 5 और 2 से हमें 7 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम दोनों को प्लस का चिन्ह रख देंगे और हमें 5 और 2 को जोड़ने पर हमें 7 बन जाएगा ये। अब क्या करते हैं, ये गुणनखंड हो गया, हम इनको रख देते हैं अंडर 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5x प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर है 0 के। क्या करना है, अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, ये क्या होता है, 2 क्या होता है, 2 होता है अंडर रूट गुणा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया हमने, एक्स भी कॉमन ले लिया, तो एक एक्स यहाँ पर बचा प्लस में। अब यहाँ पर एक्स चला गया और यहाँ पर एक अंडर रूट 2 है, तो एक अंडर रूट 2 तो हमने यहाँ ले लिया बाहर पहले ही, तो क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ एक अंडर रूट 2। अब प्लस आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब यहाँ पर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से हमें 5 कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया और बचा गया प्लस का एक्स प्लस। अब क्या है यहाँ पर, बचा सिर्फ अंडर रूट 2 बराबर है 0 के। अब क्या करना, हमें जो समान है उन्हें एक साथ रखना है, ये समान है एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये हमने एक साथ रख लिए, और ये अंडर रूट 2 प्लस 5 यहाँ पर एक्स है, तो ये हमने एक साथ एक ब्रैकेट में रख ली। वही सिंपली हमें क्या करना है, हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। एक्स प्लस अंडर रूट 2 को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का एक मूल, तो हमारा ये रहा समीकरण का, और अंडर रूट 2x यहाँ से प्लस 5 बराबर ये भी 0 के है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा उतर जाकर, ये माइनस का 5 हो गया, और ये अंडर रूट 2 गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा। तो हमारा एक मूल ये रहा और एक मूल ये रहा। फिर चौथा सवाल है, इसको करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली यही गुणा करके देखना है। 2 का गुणा किया हमने 1/8 के साथ, 2 का गुणा किया 1/8 के साथ, तो हमें 1/4 प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा करने से आपको 1/4 के गुणनखंड करने से आपको कठिन लग सकता है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को साधारण रूप में लिख लेते हैं। साधारण रूप में हमें इस 8 को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में 8 से गुणा कर देते हैं। 8 से गुणा कर देते हैं इस समीकरण में, तो क्या हो जाता है, 8 का गुणा किया यहाँ पर, तो ये 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 16 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 8 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 1/8 का 8 के साथ गुणा करने पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा जो कि है 0 के बराबर। अब हम उसी प्रक्रिया को दोबारा करते हैं। 16 का गुणा 1 के साथ करने पर 16 गुणा 1 बराबर 16 हो जाएगा। अब हम 16 के गुणनखंड करके देखते हैं 2 बार, ये 8 हमें गुणनखंड फैक्टर प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनसे हमें माइनस का 8 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो हमें 4 यहाँ से ले लेते हैं, 4 यहाँ से, यानी कि 4 और 4 से 8 बन जाएगा, और जैसे ये माइनस का 4 ये हो गया, माइनस का 4 ये हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस का 8, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 16 एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 4 एक्स ये हो गया, और माइनस का 4 एक्स ये हो गया, तो प्लस का 1 बराबर 0 पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4 ले लिया, इसमें भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और एक एक्स भी है, एक एक्स यहाँ से आ गया ये, तो यहाँ क्या बचा है, 4 बचा, और यहाँ एक्स बचा, यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 1 बचा, क्योंकि 4x था, ये 4x बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या लेते हैं हमें ये 4x माइनस 1 बनाना है, तो यहाँ से समीकरण से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 4x, और ये माइनस यहाँ से जाएगा, प्लस में से माइनस जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस बच जाएगा बराबर 0 के। अब हम समीकरण में रखते हैं ना एक साथ, एफ एक्स माइनस यहाँ पर 1 है, ये एफ एक्स माइनस 1 एक समीकरण में, और एफ एक्स माइनस 1 एक समीकरण में, जो कि बराबर 0 के। अब क्या करना है, हमें दोनों को अलग अलग बराबर रखना है 0 के, तो एफ एक्स बराबर 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4, 75 हो गई, प्लस का हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा 4, ये हो गई एक्स की वैल्यू 4। सेम इसी प्रकार भी इसकी भी वैल्यू भी
1/4 के बराबर हो जाएगी, जो कि x बराबर 1/4 इस समीकरण के 2 मूल हो जाएंगे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये 100 हो जाएगा। 100 के गुणनखंड करते हैं हम, ये गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब हम क्या करते हैं, हमें माइनस का 20 बनाना है, तो हम यहाँ से 1 2 और 1 5 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 1 5 लेने पर ये भी 10 हो जाएगा। हमें माइनस का 20 चाहिए, तो ये माइनस का 20 माइनस माइनस लेते हैं दोनों से, तो ये माइनस का 20 ये हो जाएगा सिंपली। अब क्या करते हैं, हमें इससे उसी प्रकार ये 100x² हो जाएगा, तो ये माइनस का 10x यहाँ हो जाएगा, माइनस का 10x यहाँ हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या लेते हैं, 10x ये कॉमन ले लिया यहाँ से ये, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 10x बच जाएगा हमारा, यहाँ से 10x है तो यहाँ सिंपली 1 बच जाएगा माइनस का, और यहाँ पर भी हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी ये प्लस का 10x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि बराबर है 0 के। ये दो समान है तो इन्हें हम एक साथ रख लेंगे, और ये बचा कुछ हम एक साथ एक ब्रैकेट में रख लेंगे, जो कि बराबर है 0 के। अब हमें बारी बारी हमें अलग अलग इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा, ये उधर जाकर 1 हो जाएगा, और ये इस 10 का भाग में लग जाएगा। हमारा एक मूल ये रहा इस समीकरण का, और ये 10x - 1 ये भी 0 के बराबर है, तो ये 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 ये हो जाएगा हमारा समीकरण। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको यह कैसी लगी? यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।